साथियों, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले का एक गांव है जिसे चिरोटी गांव के नाम से जाना जाता है। अब हुआ ये कि 25 अक्टूबर की सुबह लगभग 7:30 बजे गांव के कुछ लोग जब रोज की तरह टहलने निकले तो उन्हें कुछ दूर पर कुछ जलता हुआ दिखाई दिया। और जब वे लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसी ने ढेर सारी परावट यानी कि चारे का ढेर जला रखा है। लेकिन इस चारे के ढेर में इन लोगों ने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर इनकी रूह कांप गई। उस चारे के ढेर में एक जलता हुआ शव था और उस शव को देखकर ग्रामीणों के हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मीडिया खबरों की माने तो पुलिस कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई और छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले में एक ऐसे आरोपी को हिरासत में लिया है जिसकी कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि ये कोई मामूली आरोपी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा शख्स है जिसे लड़की बनने का शौक है। अक्सर वो लड़कियों के कपड़े पहनकर मेकअप लगाकर तस्वीरें खिंचवाता था और उन तस्वीरों को वो अपने 19 फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया करता था। लेकिन इन सब के अलावा सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो शव किसका था और आखिर इस शख्स ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। तो साथियों, ये पूरा मामला शुरू होता है 25 अक्टूबर 2025 से। ग्रामीणों ने जब चारे के ढेर में जलता हुआ शव देखा तब उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने जगह का अच्छी तरह से मुआयना किया, जिसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और शुरुआती जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया। लेकिन सवाल यह था कि आखिर वो शव किसका था, और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने बेहद बारीकी से जांच शुरू की। और जांच के बाद ये बात सामने आई कि शव चिरोटी गांव की रहने वाली 26 वर्षीय तेजस्विनी पटेल का था, जो मजदूरी का काम किया करती थी। शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने अपनी जांच को रफ्तार दी, जिसके बाद उन्होंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, पुरानी चैट हिस्ट्री निकाली और तब जाकर ये बात सामने आई कि तेजस्विनी पटेल काफी लंबे समय से एक व्यक्ति के संपर्क में थी और उस व्यक्ति का नाम था सालिक राम पैकरा, जो इसी गांव का रहने वाला था। शक के आधार पर पुलिस ने सालिक राम पैकरा को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। और उसके बाद एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। मीडिया सूत्रों की माने तो ये बात सामने आई कि सालिक राम, जो इसी गांव का रहने वाला था, वो एक तरह का मनोरोगी था जिसे लड़कियों के कपड़े पहनना और फिर उसी वेशभूषा में अपनी तस्वीर खिंचवाकर अपने फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करने का शौक था। जांच में ये बात सामने आई कि सालिक राम ने 19 फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखे थे और इन्हीं अकाउंट के जरिए वो लड़कियों से बातें किया करता था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर सालिक राम तेजस्विनी के संपर्क में कैसे आया और आखिर उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। खबरों की माने तो ये बात सामने आई कि सालिक राम और तेजस्विनी एक ही गांव के रहने वाले थे और दोनों ही मजदूरी का काम किया करते थे। अब दोनों एक ही जगह पर मजदूरी का काम करते थे, जिसकी वजह से आज से करीब 5 महीने पहले दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। काफी समय तक दोनों के बीच प्रेम संबंध बने रहे, लेकिन फिर इनके रिश्तों में दरार आ गई और वो तब हुआ जब तेजस्विनी को यह बात पता चली कि सालिक राम को लड़कियों के कपड़े पहनकर इंस्टाग्राम में तस्वीरें पोस्ट करने का शौक है। और उसकी इस अजीब हरकत की वजह से तेजस्विनी ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया, उसका फोन उठाना बंद कर दिया। कुल मिलाकर वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करने लगी। लेकिन ये बात सालिक राम बर्दाश्त नहीं कर पाया। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा, जिसके बाद 24 अक्टूबर की रात को करीब 1:30 बजे सालिक राम ने तेजस्विनी को गुड़ी चौक पर बुलाया और जैसे ही तेजस्विनी वहां पर पहुंची, सालिक राम ने उसे समझाने की कोशिश की और रिश्ता फिर से शुरू करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन तेजस्विनी ने साफ इनकार कर दिया कि वो सालिक राम के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इन दोनों के बीच कुछ ही देर में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गुस्से में आकर सालिक राम ने तेजस्विनी पर अचानक हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। फिर मीडिया खबरों की माने तो उसने शव को पैरावट के पास ले जाकर उसमें आग लगा दी और वहां से फरार हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने मामा के घर चला गया और वहां से पुणे भागने की फिराक में था। लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस की तेज कार्रवाई ने उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और आज पुलिस ने सालिक राम के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। देखा जाए तो इस तरह के साइकोपैथ की पहचान करना इतना आसान नहीं है। उचित मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बाद ही पता लगाया जा सकता है कि वह मनोरोगी है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जिनकी हरकत आपको बेहद अजीब लगे। वैसे इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।